Hello and welcome to Omega Study Online. Today in this video we are going to discuss about the basic concept of meter bridge. This is the most important topic for board exam and also for the practical exam because in your practical exam ये जो क्वेश्चन है आपका जरूर आएगा, साथ में आपका जो इंटरनल क्वेश्चन होगा, वाइवा क्वेश्चन होगा, उसमें भी इसी टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको मैं क्लियर करा दूं कि ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पहले का जो टॉपिक है जो कि है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर उसके प्रिंसिपल को अगर आप समझ गए हैं तब जाकर ही ये जो आपका जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। उसको समझे बिना ये जो टॉपिक है आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा यह जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं ये जो मीटर ब्रिज क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि व्हाट इज़ मीटर ब्रिज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मीटर ब्रिज क्या है। तो मीटर ब्रिज क्या आपका, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है। ठीक है, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द रजिस्टेंस ऑफ वायर। किसी भी रजिस्टेंस के वायर को फाइंड करने के लिए जो डिवाइस अपन यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। तो बेसिकली मीटर ब्रिज क्या है आपका, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर। किसी भी वायर का अपन रेजिस्टेंस इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये बना कैसे है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें क्या होगा, इसका नाम से ही क्लियर है। देखिए इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें जो है देखो 1 मीटर का एक वायर होता है। दिस इज द वायर, ए सी क्या है आपका वायर है। ठीक है, ए सी आपका एक वायर है जो कि आपका मैग्नीन या फिर कंस्टेंटन से बना होगा। ए सी इज अ वायर, कितना लेंथ का वायर है, तो ए सी आपका 100 सेंटीमीटर या बोल दीजिए कि 1 मीटर का वायर है। ए सी आपका 1 मीटर का वायर है जो कि मैग्नीन या फिर कंस्टेंटन से बना होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस पता है तो इसका रेजिस्टेंस अपन को फाइंड नहीं करना है। ये जो ए सी वायर है इसका रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो वायर है आपका, जो ए सी वायर है वो एल शेप के, देखो यहाँ पर लिख रहा है आपका, ये एल शेप का एक कॉपर का प्लेट होता है। ठीक है, तो ये जो ए सी जो वायर है आपका एल शेप के, जो कि ये है आपका एल शेप का कॉपर के जो प्लेट है उसमें फिक्स होता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है आपका, यहाँ देखिए इसमें जो आपका जो वायर लिए हैं अपन, मैग्नीन का जो वायर है आपका ए सी, उसके पैरेलल में आपका 1 मीटर का स्केल होता है। देखिए यहाँ पर 0, 20, 40, 60, 80, 100 या ये क्या है आपका, ये सेंटीमीटर में है। तो जो भी अपन यहाँ पर वायर लिए हैं ए सी जो कि आपका मैग्नीन या फिर कंस्टेंटन से बना हुआ है, उसके पैरेलली आपका 1 मीटर का क्या है आपका स्केल लगा हुआ है। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं इसलिए इसको अपन बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्यों मीटर ब्रिज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें 1 मीटर का एक तो वायर होता है और दूसरा 1 मीटर का स्केल होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। तो ये दो टाइप का इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, ये जो वायर है आपका 100 सेंटीमीटर का, ये तो क्या आपका नॉन रेजिस्टेंस है, मतलब इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी अपन को पता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरबी। आरबी मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इसमें भी अपन नॉन रेजिस्टेंस को ही रखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपका, ये भी आपका नॉन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अपन को पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है आपको, इसकी वैल्यू आपको पता है कितना है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी पता है। तो अब सवाल आता है कि उस वायर को कहाँ रखेंगे जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो उस वायर को अपन यहाँ पर रखेंगे एस की जगह पर। तो इस वाली जगह पर उस वायर को रखेंगे, यानी कि एक्स वाई के बीच में रखेंगे। एक्स वाली जगह पर उस वायर को रखेंगे जिसका रेजिस्टेंस अपन को फाइंड करना होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें इसका कंस्ट्रक्शन है। इसका जो कॉपर का जो प्लेट है, ये कॉपर का एल शेप का जो प्लेट है और जो 100 सेंटीमीटर का जो वायर है, उन दोनों का जो है आपका कॉन्टेक्ट जो है आपका एक्सटर्नल सोर्स से होता है। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, इसमें सप्लाई को क्या करेगा, सप्लाई देगा। इसमें ई क्या करेगा, इसमें ईएमएफ देगा, यानी कि सप्लाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरफ इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है ये है, तो इसको मैंने पहले ही बताया था। ये जो मीटर ब्रिज है इसका प्रिंसिपल होता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका मीटर ब्रिज है वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ये इसका सिंपल सा एक आंसर हो गया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर इस टॉपिक को समझना है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो आपका जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, अगर उसको आप एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें बैलेंस कंडीशन अपन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस कंडीशन क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही इसमें भी अपन करेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो उसमें जब आपका बैलेंस कंडीशन है तो इसमें भी क्या होना चाहिए? बैलेंस कंडीशन होना चाहिए। अब देखिए इसमें बैलेंस कंडीशन कैसे पता करेंगे? तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है उसमें बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? देखिए प्रीवियस जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? तो जीरो होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि उसमें करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें भी वही कंडीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपका देखिए ये है नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू पता है, ये अननोन वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ये 100 सेंटीमीटर का एक वायर है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट से यानी कि डी फे करके इस वायर में देखो ये जो डी है और उससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड एंड है वो इस वायर से कनेक्ट है। कि कौन से वायर से? तो मैग्नीन के वायर से कनेक्ट है। ठीक है, इसमें देखो हम जैसे अपन सप्लाई देंगे, इसको मतलब ऑन कर दिए तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो जब जैसे इसमें अपन करंट फ्लो कराएंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो घूमेगा इधर उधर, यानी डिफ्लेक्शन होगा। अब हमारा काम क्या है? इसको बैलेंस करना हमारा काम है। तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको? तो बैलेंस कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर देखो पॉइंट एरो दिख रहा है, तो ये जो वायर है इसको बोलते हैं जॉकी। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे? इसको इधर उधर घुमाएंगे। किसके ऊपर में? वायर के ऊपर में। कौन सा वायर के ऊपर में? तो AC जो वायर है उसके ऊपर में अपन इधर उधर इसको घुमाएंगे और चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर इसको अपन क्या करेंगे? घुमाएंगे वायर के ऊपर में, और चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या कर रहा है? आपका जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन सर्च करेंगे करते ही रहेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पॉइंट बी पर, यहाँ पर जो बना है ना पॉइंट बी, क्या है आपका? जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन कितना आ गया? जीरो शो कर दिया, यानी करंट की वैल्यू कितना शो कर दिया? जीरो। तो इस पॉइंट को अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर टिक कर देंगे, ये टिक कर दिए अपन। तो यहाँ पर जो पॉइंट बी शो हो रहा है आपका पिक्चर में, जो पॉइंट बी दिख रहा है वो क्या है? आपका बैलेंस कंडीशन का पॉइंट है। तो इस तरह से आप जो ये डायग्राम है वो कौन सी कंडीशन पे आ चुका है? तो ये जो डायग्राम है यानी कि ये जो डिवाइस है वो आपका भी बैलेंस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, तो पॉइंट बी जो है इस वायर का क्या है? बैलेंस कंडीशन को शो कर रहा है। अब इसमें कुछ अपन देख लेते हैं। देखो ये जो वायर था A to C, तो ये जो वायर है आपका A to C विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर। ये जो वायर है आपका कितने सेंटीमीटर का है? तो 100 सेंटीमीटर का है। ये पॉइंट बी है जो कहीं पर आया हुआ है उस वायर में। अपन मान लेते हैं कि जो A से B का जो लेंथ है वो L है। ठीक है, ये पॉइंट आया है ना बीच में कहीं पर भी, तो अपन मान लेते हैं कि जो A से B का जो लेंथ है वो कितना? L है। तो ये कंफर्म है कि जो बाकी बचा हुआ वायर जो है B से C वो कितना होगा? 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो इधर जब L है तो कंफर्म इधर कितना होगा? 100 माइनस L होगा। अब फिर से देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में चले जाइए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आपका 4 रेजिस्टेंस होता है, PQRS, और P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। उसको अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है ना, तो उसमें भी 4 रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें भी देखो 4 रेजिस्टेंस होगा। ये जो AB होगा वो बिहेव लाइक P रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये किसके जैसे काम करेगा? P का। ठीक है, यहाँ पर जो B से C होगा वो किसका काम करेगा? ये करेगा Q का। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 4 रेजिस्टेंस हो गए। फर्स्ट AB यानी कि P, सेकेंड हो गया आपका BC यानी कि Q, थर्ड हो गया आपका R, और फोर्थ कौन हो गया? अननोन रेजिस्टेंस S। अपन को S की वैल्यू फाइंड करना है, ये आपके माइंड में रखना है। ठीक है, तो देखिए अब अपन ये जो ब्रिज है वो कौन सी कंडीशन पे है? फॉर ये जो मीटर ब्रिज है ये जो है आपका बैलेंस कंडीशन में है। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अपन कुछ वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ताकि जो आपका फार्मूला बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का P/Q इज इक्वल टू R/S, उसमें अपन वैल्यू पुट कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए R की वैल्यू R ही होगा, S की वैल्यू AC होगा, इसको तो फाइंड ही करना है। यहाँ पर देखो जो वायर है वो 2 पार्ट में बढ़ चुका है आपका AB
और BC, तो इन दोनों की वैल्यू अपन को फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L सेंटीमीटर। AB कितना है तो L सेंटीमीटर, और AB किसके इक्वल है तो P के इक्वल है। AB मीन्स AB का रेजिस्टेंस कितना है तो P है, अपन एज्यूम कर चुके हैं कि AB का रेजिस्टेंस कितना है तो है आपका P। और रजिस्टिविटी के फार्मूला पे जो क्या हो जाएगा सिग्मा L, क्या हो जाएगा ये सिग्मा L, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा सिग्मा L। देखो फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू ρL/A, तो R की जगह पर अपन P कर दिए हैं क्योंकि रेजिस्टेंस को P ले चुके हैं, और एरिया को अपन मान चुके हैं कि वो पर यूनिट लेंथ वाला एरिया है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू सिग्मा L, तो इस तरफ है P इज इक्वल टू सिग्मा L हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर BC कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं तो BC, दिस इज द पॉइंट BC इज इक्वल टू 100 माइनस L सेंटीमीटर। फॉर BC क्या है आपका Q है, तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 100 माइनस L सेंटीमीटर, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू सिग्मा 100 माइनस L ही होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाता है। अब देखिए बैलेंस कंडीशन में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए बाय वेट स्टोन्स प्रिंसिपल, वेट स्टोन के प्रिंसिपल पर अपन चलते हैं। ठीक है, कब है वेट स्टोन का प्रिंसिपल, तभी अप्लाई होगा ना जब ये बैलेंस कंडीशन पे है, तो अपन बैलेंस कंडीशन इसमें अपन क्रिएट कर चुके थे। तो बाई वेट स्टोन प्रिंसिपल से क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। P की वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू कितना होगा देखो, P की वैल्यू हो जाएगा सिग्मा L। Q की वैल्यू कितना होगा, Q की वैल्यू ये है देखो सिग्मा 100 माइनस L। R की वैल्यू तो R ही रहेगा, तो ये R हो गया, और S की वैल्यू AC होगा। ठीक है, ये देखो सिग्मा से सिग्मा कट गया तो बचा क्या, L/100 माइनस L इज इक्वल टू R/S। अपना टारगेट था S की वैल्यू को फाइंड करना, सिंपल सा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, S को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो क्या हो जाएगा, S इंटू L इज इक्वल टू R100 माइनस L। अपन को तो फिर क्या फाइंड करना था S, तो F इज इक्वल क्या हो जाएगा R100 माइनस L डिवाइड बाई L। तो इस तरह से जिस भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा उसको अपन इस फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर R क्या है, तो R है रेजिस्टेंस बॉक्स, L क्या है तो इस नॉन वायर का रेजिस्टेंस है, वो ऑलरेडी पता ही रहेगा। L क्या है, उसी वायर का रेजिस्टेंस है। तो अगर हमको R पता हो और L पता हो, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर R पता हो और L पता हो तो S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये जो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ प्रिकॉशन दिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट, इसमें जो कुछ प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन क्या क्या है कि ये जो जॉकी है उसको इस वायर के ऊपर में आपको स्मूथली आपको क्या कराना है, मूव कराना है, क्योंकि ज़्यादा अपन क्या कराएंगे, ज़्यादा जो है वो ज़्यादा टाइटली फ्रिक्शन कराएंगे ना तो वायर का डायमीटर कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वेरी करेगा। यहाँ पर देखो जो डॉट डॉट जो दिख रहे हैं वो क्या आपका स्क्रू है, तो पूरे स्क्रू इसमें क्या होना चाहिए आपका पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ बहुत सारे प्रिकॉशन है, उसको आप खुद से पढ़ लोगे। तो इस तरह से आपका जो मीटर ब्रिज है उसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आया हुआ है तो डिसलाइक करें और बताएं कि क्यों समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है।